हेलो फ्रेंड, एनीवेयर विद आर्या। और आज के इस सेगमेंट में हमारा आउटिंग का टर्न है और ये भिवाड़ी का जेनेसिस मॉल है। और मॉल जैसे बड़ी सजावट के साथ खूबसूरत ही होते हैं। ये अंदर का हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं, ये स्लोप वाली जो स्टेयर्स है ये इसलिए है कि ऊपर एक सिटी मॉल है और वहाँ से ट्रॉली यहाँ से ये ईज़िली ले जा सकें। तो ये फ्लैट वाला स्लोविंग जो है वो स्टेयर्स है। तो हम यहाँ पर आए थे। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी सी नीचे शॉप भी है जिसमें टैटूज़ के हैं और मेहंदी लगाने वाले हैं, कुछ स्नैक्स के हैं, कुछ आइसक्रीम है। और इस तरह से छोटे छोटे मॉल में जो ओपन टाइप के जो शॉप होते हैं वो शॉप हैं। हालांकि ये बेसमेंट है और बेसमेंट में भी आप ये देख रहे हैं एक फर्स्ट ट्राई जो बच्चों के यूज की चीज़ें होती हैं, बच्चों के एक्सेसरीज, डाइपर्स, ड्रेसेस, टॉयज़, समथिंग इस टाइप की चीज़ें यहाँ फर्स्ट ट्राई में मिलती हैं और ये मुझे अच्छा लगा। वैसे फर्स्ट ट्राई का आउटलेट जहाँ भी है वो उसे बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ का डेकोरेशन होता है कि आप अगर आपके पास बच्चा है छोटा तो आप वहाँ जाने से खुद को रोक नहीं सकते हैं। और मेरे ख्याल से बिज़नेस का यही अट्रैक्शन होना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई आउटलेट या कोई उस कंपनी का प्रोडक्ट आए तो आप अपने आप को रोक ना सकें। तो मुझे ये फर्स्ट ट्राई का जो भी इन्होंने लुक बना रखा है, जो भी प्रोडक्ट अरेंजमेंट कर रखा है अपने शॉप के अंदर, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और वैसे भी आप सब जानते हैं, सहमत भी होंगे कि बच्चों की चीज़ें, बच्चों के प्रोडक्ट, टॉयज़, ड्रेसेस, समथिंग ऐसे भी खूबसूरत लगते हैं, दिल लुभा ही देते हैं। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो ये होता है कि काश बच्चे छोटे होते तो हम ये खरीदते। एनीवे, लाइफ में दो बार ये मौके आते हैं, एक बार आप अपने बच्चों के लिए और दूसरी बार बच्चों के लिए। लेकिन जितना आप अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं उतना बच्चों के लिए नहीं करते, क्योंकि उनके पेरेंट्स कोई और होते हैं, उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी पसंद होती हैं अपने बच्चे के प्रति। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिल तो दिल है, बच्चा हमारा, उससे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप किसी पेरेंट से पूछें कि भाई लाइफ में तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है जिसके लिए तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, तो वो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे, और होना भी चाहिए। तो ये फर्स्ट ट्राई के अंदर का हमने आपको दिखाया है। ये बेबी सिटर है और उसके अलावा छोटी छोटी साइकिलें हैं इसमें, और ड्रेसेस वगैरह भी हैं, टॉयज़ वगैरह भी हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा था। और आप सब जानते हैं, देखिए ये सब बच्चों के लिए वैसे फर्स्ट ट्राई जैसा इसका नाम है। और अब हम आ गए हैं रिलायंस डिजिटल में, जहाँ पे तरह तरह के हर ब्रांड के और हर रेंज में लैपटॉप्स, मोबाइल्स और ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। आप वहाँ जाइए, वो आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। अगर आप ख़रीदने के मूड से गए हैं तो आपको कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाता है और वहाँ पे उसका रेट भी डिस्प्ले होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आउटलेट्स की, बिज़नेस के ट्रेंड चेंज हो गए हैं। अब आपको सिर्फ आउटलेट्स में जाना होता है और कई प्रोडक्ट होते हैं, आप उसकी डिटेल्स पढ़िए, उसके अलावा आपको समझ में ना आए तो वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी सामान की जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ी अच्छी हो गई है और इसमें कस्टमर चूज़ करने में उतना परेशान नहीं होता है, ईज़िली वो चूज़ कर लेता है, क्योंकि उसके सामने
कोई भी काट छांट या खूबसूरती अलग से नहीं डाली होती है। वो जैसा दिखता है, जैसा है वैसा ही आपके सामने डिस्प्ले होता है। आप उसे चाहें तो उनके जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनके थ्रू आप उसके सारे फंक्शन देख सकते हैं, उसका डिस्प्ले देख सकते हैं और ऑनलाइन तुलना भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिलायंस डिजिटल जो जगह जगह पे है ये भी बड़ा यूज़फुल है। आज का यूथ हो या हम भी हों तो मोबाइल की तो जनरली ज़रूरत पड़ती ही है। हाँ, लैपटॉप की बात है तो हर कोई लैपटॉप नहीं ले पाता, नहीं ले सकता, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनके लिए ये ईजी चॉइस है। वॉक एंड चूज़। इसके बाद ये जो रिलायंस डिजिटल है, इसके बाद हम यहाँ से निकल कर बाहर आएंगे और थोड़ा सा मॉल में वॉकिंग करेंगे, थोड़ा और चीज़ों को देखेंगे और आउटलेट्स को देखेंगे और उसके भी मैं आपको ब्रीफ करूँगी, क्योंकि भिवाड़ी दिल्ली या फिर मेन जयपुर जैसा नहीं है। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया को वो भी तो आप तो जानते हैं आज के दिन की मॉल जो है वो मोस्ट डिमांडेड प्लेस है। वहाँ पे फूड कोर्ट होते हैं, शॉपिंग के ऑप्शन होते हैं, एंटरटेनमेंट का भी ऑप्शन होता है, यहाँ आइनॉक्स भी है, तो लोग मॉल में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं एंटरटेनमेंट। यहाँ से निकल करके हम फिर जैसा मैंने आपको कहा था कि छोटी छोटी शॉप्स हैं, 3 फ्लोर तक ये जेनेसिस मॉल है और ये जो है ये हमारा जूस है, पानी है, आइसक्रीम है, मैंने आपको बताया ही था। ऊपर के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। यहाँ पे बेसमेंट में भी बर्गर किंग है और वही बर्गर किंग उसी में से बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर पे ये आप देख रहे हैं आइसक्रीम के पार्लर हैं। इसके अलावा और शॉप्स हैं और कुल मिलाकर के यहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा ही लगा। एंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए रखा हुआ है ये टॉयज। और बाद में मैं आपको लास्ट में एक दिखाऊंगी पंडा ट्रेन जो वहाँ पे पेड सर्विस है और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेल आर्ट, टैटू आर्ट, मेहंदी आर्ट मैंने आपसे बताया ही। और इसमें शायद एक जिम भी है, मैं जिम में तो नहीं गई बट एक जिम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद मैं पिज़्ज़ा मामा मिया पिज़्ज़ा में गई तो जनरली मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद नहीं है बट यहाँ मुझे थोड़ा बैठना था, देखना था, तो मैंने एक छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया स्वीट कॉर्न वाला। हालांकि इनकी सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, सो है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड इनके स्टाफ भी नहीं है, ऑर्डर लेने में भी टाइम लगाते हैं, चीज़ों का उन्हें पता भी नहीं है और कार्ड स्वाइप करना है नहीं करना है, पेमेंट कैसे करना है, इसमें भी उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी। बट इट्स ओके, होता है समय के साथ। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती हूँ, बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ। हाँ, ये मामा मिया पिज़्ज़ा जो है ये इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। ये एक मैंने मैंगो शेक लिया था और ये मुझे देख के अच्छी फीलिंग आई और अच्छा था। उसके बाद लोग बाग आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं और माहौल वही देसी टाइप का है कि बैठ के लोग चेयर पे अपने पैर फैलाए हुए हैं, खैर उनकी मर्ज़ी है, यहाँ पे ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। और ये एक स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा और ये जिंजर पार्सल।
तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा ऑर्डर किया था कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। और पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट ठीक ठीक था। मैं बहुत ज़्यादा कहूँ कि बहुत टेस्टी था तो मैं ऐसा नहीं कह सकती, पर हाँ एवरेज था टेस्ट, और उनका जो सर्व करने का तरीका था वो भी एवरेज ही था। हालांकि सेल्फ सर्विस थी उसके बावजूद। और अब मैं इससे पिज़्ज़ा मामा मिया पिज़्ज़ा से मैं बाहर आ गई हूँ, और रेलिंग से ही मैंने नीचे का बेसमेंट में जो है उसका मैंने वीडियो बनाया। वही जो पंडा ट्रेन की बात मैं कह रही थी, उसमें बच्चों को घुमा रहे थे, वो शायद रिमोट से, बैटरी से या चार्जेबल होगा। मैं ऊपर थी तो मैं उसको नीचे नहीं गई देखने या पूछने, क्योंकि फिर मैं उससे पूछती बातें करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और मेन मुझे आपको एक आउटलुक दिखाना था। बाकी तो अगर आप जाएं या देखेंगे तो मिल ही जाएगा। ये पंडा ट्रेन है, ये मैंने पीछे से रिकॉर्ड किया क्योंकि ये बेसमेंट में है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। अभी ये यहाँ से टर्न होके आ रहा है तो अभी आपको फ्रंट का दिखेगा। ये देखिए पंडा बने हुए हैं सब पे, और अच्छा है, बच्चों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसके बाद हम बाहर आ गए, बाहर भी कुछ दुकान वगैरह है। तो अगली आउटिंग में फिर मिलूँगी।